World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। डॉलर की धुलाई, हवाला हुंडी की शामत, डॉलर की नई मार्केट, सस्ती बिजली का नया प्लान, बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, यौम दिफा दलेरी की दास्तानें, शोहदा को कौम का सलाम और बंगाल टाइगर्स शाहीनों का शिकार। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। एशिया कप सुपर 4 मरहले का पहला मैच, पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को शिकस्त दे दी। 194 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान ने स्कोर को बासानी मुकम्मल कर लिया। मोहम्मद रिजवान 63 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम 17 जबकि फ़खर जमान 20 रन बनाकर आउट हुए तो इमामुल हक ने शानदार बैटिंग की। 84 गेंदों पर 78 रन बनाए, 5 चौके और 4 छक्के लगाए। बांग्लादेशी कप्तान शकीब उल हसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया। एशिया कप के मैच में हारिस रऊफ ने बांग्लादेश की बैटिंग लाइन को माउफ कर दिया। 6 ओवर्स में सिर्फ 19 रन देकर अहम तरीन 4 विकेटें हासिल कर ली। नसीम शाह भी बंगाली बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे। 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की पूरी टीम 193 रन बनाकर आउट हो गई। मेहमान टीम 39 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल सकी। कप्तान शकीबुल हसन 53 और विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम 64 रन बना सके। इन दोनों के अलावा कोई भी बांग्लादेशी बल्लेबाज 20 का हिस्सा अबूर नहीं कर सका। अहम खबर आपको दें, चित्राल के इलाके कैलाश में दहशतगर्दों का फौजी चौकियों पर हमला। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक हो गए, 4 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक खतरे के बढ़ते हुए माहौल की वजह से चेकपोस्टें पहले ही हाई अलर्ट थीं। अफगानिस्तान के नूरिस्तान और कन्नड़ सूबों के इलाकों में दहशतगर्दों की नकलो हरकत और इर्तिकाज़ को पहले ही पकड़ लिया था। अफगान अबूरी हुकूमत के साथ मालूमात को बर वक्त शेयर किया गया था। नुमाइंदा खुसूसी वर्ल्ड न्यूज़ सलमान अमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलमान, बताइएगा क्या खबरें सामने आई हैं इसकी? जी बिल्कुल, इस बारे में खासतौर पर चित्राल की बात करें तो चित्राल की सूरत हाल के हवाले से गुज़िश्ता कई रोज से जो बातें हैं, अफवाहें हैं, कह दें आप, वो तमाम तर सूरत हाल मीडिया पर सामने आ रही थी। और आज सुबह से इस इलाके के अंदर काफी ज्यादा कशीदगी थी और अब ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज में ये बात वादे हो गई है कि दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सरहद के ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो 2 पाकिस्तानी चौकियां हैं उन पर हमला करने की कोशिश की। और ISPR ने बताया कि दहशतगर्द इंतहाई जदीद असलहे से लैस थे और उनकी बड़ी भारी तादाद ने जो है पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। लेकिन क्योंकि जैसे कि हम पहले बात करें कि सूरत हाल काफी देर से कशीदा थी और पाकिस्तानी चौकियां पहले ही हाई अलर्ट की सूरत हाल में थी, यही वजह है कि पाकिस्तानी सिपाहियों ने, जो कि पहले से अलर्ट थे, उन्होंने दहशतगर्दों का बड़ी बेजुगरी से, बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और उनका हमला जो है उसको रोका, उसे नाकाम बनाया। और इस दौरान जो है इतलात ये है कि दहशतगर्दों को बड़ा भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। लेकिन फायरिंग का जो तबादला हुआ दोनों जानिब से, उसमें ये इतलात मिली है कि 12 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं, 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। जबकि बड़ी तादाद के अंदर, जैसे कि हमने पहले बात की कि बड़ी तादाद के अंदर, भारी तादाद के अंदर दहशतगर्दों को नुकसान पहुंचा है, तो बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतलात है, क्रिटिकली इंजर्ड होने की भी इतलात जो है वो सामने आई है। और ये मामला जो है कोई नया नहीं है। पाकिस्तान पहले भी, जब से अफगानिस्तान में नई अबूरी हुकूमत आई है, तालिबान की हुकूमत आई है, पाकिस्तान इस अबूरी अफगान हुकूमत के साथ पहले भी दहशतगर्दों की आजादाना नकलो हरकत या उनको जो मूवमेंट की जो आज़ादी हासिल है, उनको इज्तिमा की आज़ादी हासिल है, या जो उनके बड़े बड़े कैंप्स या कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज हैं या वो एरियाज हैं जहां पर वो मौजूद हैं, पाकिस्तान ये मामला पहले भी उठा चुका है अफगान हकाम के साथ। और खास तौर पर इसमें सर फहरिस्त है नूरिस्तान का सूबा और कुन्नड़ का सूबा। इन 2 सूबों के इलाके हैं गाबरदेश, पीतीगाल, बरगे मेतल और जो बताश के इलाके हैं, यहाँ पर
दहशतगर्दों की नकलो हरकत जो है बहुत ज्यादा देखी गई है। दहशतगर्दों को बड़ी आज़ादी से हमने देखा है, पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन है कि बड़ी आज़ादी से वो नकलो हरकत करते हैं। उनकी जो दीगर मजमूम कार्रवाइयाँ हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनकी अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो बड़ी खुली छूट से इस्तेमाल करें। तो ये मामला पहले भी पाकिस्तान अफगान हुकूमत के साथ जो है वो उठा चुका है। और जो आज की लड़ाई हुई, एक तरफ तो हमारे पास इत्तला सामने आई है, ISPR की जानिब से तस्दीक की गई है कि 12 दहशतगर्दों के हलाक होने की तस्दीक की गई है, जबकि 4 बहादुर सिपाही जो हैं जिन्होंने बड़ी बेजिगरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत भी नोश किया। और उस वक्त इलाके के अंदर एक सैनिटाइज ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है ताकि दहशतगर्दों के जो बचे कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके सहूलतकार, राब्ताकार या वो लोग भी जिनका इन शैतान दहशतगर्दों से, इन ख्वारिज से ताल्लुक है, उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा जो है वो यकीनी बनाया जा सके। और के लिए आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे। और आपको बताएं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में घर पर मार्टर गोला गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 बच्चे शदीद जख्मी हैं। जाँ बहक अफराद में एक खातून और 4 बच्चे शामिल हैं। तो जख्मियों को बन्नू के हस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जबकि ज़रा के मुताबिक मार्टर गोला नामालूम समत से आया था। आर्मी चीफ ने डॉलर को नुकेल डाल दी। जनरल आसिम मुनीर ने ओपन मार्केट में डॉलर को मुसलसल उड़ान के बाद झटका लगा दिया। आज डॉलर की ओपन मार्केट कीमत में मजीद 11 रुपए की बड़ी कमी हुई और कीमत 312 रुपए की सतह पर आ गई। करेंसी की गैर कानूनी नकलो हमल पर पाबंदी, एक्सचेंज कंपनियों की सख्त मॉनिटरिंग और करेंसी स्मगलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन की बदौलत ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रोज के दौरान 23 रुपए से जायद की कमी हुई। बिलाखिर आर्मी चीफ ने अमेरिकी डॉलर को लगाम डाल दी। करेंसी मार्केट में डॉलर का धड़न तख्ता, एक ही दिन में बड़ा झटका। आज ओपन मार्केट में 11 रुपए तक डॉलर गिर गया, 323 रुपए से 312 पर आ गया। इंटरबैंक में भी डॉलर 12 पैसे की कमी से 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। करेंसी की गैर कानूनी नकलो हमल पर पाबंदी, एक्सचेंज कंपनियों की सख्त मॉनिटरिंग और करेंसी स्मगलरों और सहूलतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन की बदौलत ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रोज के दौरान 23 रुपए से जायद की कमी। हुकूमत का गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े इकदाम का ऐलान। डॉलर की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। सरकारी एहलकारों के और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। सख्त कार्रवाई के लिए मुकम्मल फहरिस्तें तैयार। हुकूमत के गैर मजाज मनी चेंजर्स और दीगर माफियाज के खिलाफ सख्त अहकाम जारी कर दिए गए। हवाला हुंडी और डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ FIA मुतहरिक हो चुकी है। FIA कराची जोन के एंटी करप्शन सर्कल, क्राइम सर्कल और कमर्शियल बैंक सर्कल ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की हैं। कार्रवाइयों में मुल्जिमान से 35,000 अमरीकी डॉलर्स बरामद किए गए। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुल्जिमान 23,000 अमरीकी डॉलर की खरीदो फरोख्त के हवाले से भी हुकाम को मुतमईन करने में नाकाम रहे। मुल्जिमान के मोबाइल फ़ोन्स में गैर मुल्की करेंसी और हवाला हुंडी से मुतालिक दर्जनों पैगामात भी पाए गए। मुल्जिमान में ज़ियाद खान, मोहम्मद इरफान, फुरकान मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रजा और सैयद उसामा शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक का अहम इकदाम, ज़र मुबादला करने वाले सफ़े अव्वल बैंकों को अवाम कंपनी बनाने की इजाज़त दे दी। एक्सचेंज कंपनियों के लिए सरमायाकारी की कम अज़ कम हद 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई है। बेरोजगारी के बायस सूरत हाल संगीनी की जानिब बढ़ रही है। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कराची प्रेस क्लब में बिजनेस कम्युनिटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जुबैर तुफैल, मिर्जा इख्तियार बेग और खालिद तवाब का कहना था कि इस वक्त बिजली, आटा, चीनी, गैस हर चीज़ महंगी है। कमिश्नर्स के जरिए इस पर काबू पाया जा सकता है। ट्रकों पर रख के चीनी अफगानिस्तान भेज देते हैं और फिर यहाँ पे चीनी की कीमत बढ़ती चली जाती है। इसी तरह गंदम और आटा भी जो है इसी तरह से महंगा हो रहा है। हुकूमत जो है इस चीज़ पे गौर करे कि वो अपने अवाम को किस तरह से महंगाई से बचा सकती है। इसमें बुनियादी अशिया जो ख़ास तौर पे हैं खाने पीने की, उसको देखना चाहिए। आटे को देखें, चीनी को देखें। हमारे यहाँ डॉलर जो है वो एक लोगों ने स्पेकुलेशन करके, आर्मी चीफ साहब ने बड़ी फिर दोहराऊंगा बड़ी अच्छी बातें करी। इन्होंने जो फैसिलिटेशन जो बोर्ड बनाया है जिसमें आर्मी चीफ भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर के भी 2-4 लोग। ये बात साबित हो गई है कि IPPs जो एग्रीमेंट हुए थे उसमें फ्रॉड्स हुए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी
कि इनको रिन्यू करने से पहले ये रिव्यू पुरानी शराइत पे ना करें। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल टीम की ताजिर बरादरी और मुआशी माहिरीन से अहम मुलाकात। SIEFC की टीम ने सरमायाकारी मस्बत नुक्ता नज़र पेश करते हुए एक जामे ब्रीफिंग दी। मुलाकात में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौक़े का तयन किया गया। सरमायाकारी के मजमूई माहौल को बेहतर बनाने के लिए काविशों को भी उजागर किया गया। ताजिर बरादरी ने SIEFC के प्लेटफॉर्म से सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौक़े और अमूमी तौर पर सरमायाकारी के माहौल से मुतालिक गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। निगरान हुकूमत ने बिजली बिल्स में आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इजाफी कीमत किस्तों में वसूल करने का प्लान बना लिया गया है। 400 तक सारिफिन को रिलीफ देने के लिए IMF से प्लान शेयर कर दिया गया। IMF से मंजूरी की सूरत में 200 से 400 यूनिट तक सारिफिन को रियायत मिलेगी। बिजली बिलों से 2 से 6 हज़ार रुपये तक की अदायगियाँ मौखर की जा सकेंगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि जब तक बिजली चोरी ख़त्म नहीं होती और लोग बिल अदा नहीं करते उस वक्त तक बिजली की कीमतें नीचे नहीं आ सकती। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर तवानाई का कहना था मुल्क में 589 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है या बिल अदा नहीं किए जा रहे। हमें बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन करना है। चोरी में मुलव्वस अफसरान की लिस्टें बन चुकी हैं। जब तक ये बिजली की चोरी खत्म नहीं होगी, जब तक तमाम लोग अपने बिल्स पे नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक जो लोग बिजली की बिल्स पे करते हैं उनकी प्राइस, उनके बिल्स नीचे नहीं आएंगे। टोटल जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का है। एट द सेम टाइम हम एक और स्टेप ये ले रहे हैं कि हमने ऑलरेडी एक लिस्ट बना ली है उन ऑफिसर्स की जो कि मिले हुए हैं चोरी के अंदर। तमाम चीफ सेक्रेटरीज और IGs के साथ हमारी बात हो चुकी है प्रोविंसेस में, उनका फुल सपोर्ट है इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान, इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में टोटल जो नुकसान होता है वो 79 बिलियन यूनिट्स का होता है। पेशावर, हैदराबाद, क्वेटा, सखर, ट्रैवल एरियाज का और AJK का, उसके अंदर हमें जो नुकसान है वो 489 अरब का नुकसान है। और अभी आपको बताएंगे कि मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान पर रूह परवर तकारीब मुनक्किद की गई। इस्लामाबाद में यादगार पाकिस्तान पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि शहादत हयात जावदा है। हमारा मुल्क शहदा की कुर्बानी की वजह से कायम है। यौम दिफाए पाकिस्तान, मुल्क के चप्पे चप्पे में शहदा को खराजे अकीदत। शकरपड़ियाँ इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। कराची में मज़ार क़ायद पर खुसूसी तकरीब हुई। अज़हर खान एकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मज़ार इक़बाल पर भी 6 सितंबर के हवाले से तकरीब हुई। गार्ड्स ने सलामी पेश की। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी यादगार शहदा पर तकरीब हुई। चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। गोजर खान में कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब हुई। मेजर जनरल यासिर इलाही ने शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी तकरीब हुई। कमांडर 10 कोर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद मिर्जा और GOC मरी ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। लाहौर में मेजर शबीर शरीफ मज़ार पर रूह परवर तकरीब हुई। शहीद को सलामी पेश की गई। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर भी सलामी पेश की गई। मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। 6 सितंबर यौम दिफा, मुल्क भर में रैलियां और प्रोग्राम किए गए। शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया। किसी भी जारियत के खिलाफ पाक अफवाज के शाना बड़े होने का अज़्म दोहराया गया। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में साबिक एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान, साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, सेनेटर अब्दुल क़यूम, सदर इस्लामाबाद चैम्बर एहसन बख्तावरी समेत दीगर ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यौम दिफा पर पैगाम में कहा है कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार है।
दिफाए वतन को अपनी जान से मुकद्दम रखना पाक फौज के हर अफसर और जब है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर कहते हैं, कौमी यगानगत की बदौलत हम हर तरह के चैलेंजेस से नबरदाज़मा हो सकते हैं। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी ने कहा, पाक बहरिया जंग के तदारुक और दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। 6 सितंबर की शाम पाक फ़ज़ाई के शेदिल स्क्वाड्रन के नाम 6 सितंबर 1965 की शाम पाक फ़ज़ाइया भारतीय एयरबेस पठानकोट पर कहर बनकर टूट पड़ी। पाक फ़ज़ाई के स्क्वाड्रन नंबर 19 ने सिर्फ 23 मिनट में भारतीय फ़ज़ाई के स्क्वाड्रन नंबर 23 को खाकिस्तर कर डाला। पेशावर एयरबेस से 257 किलोमीटर दूर पठानकोट एयरबेस पर हमला बहुत बड़ा चैलेंज था। 1965 की जंग के शोहदा और गाजियों को बोल का सलाम। 6 सितंबर के हवाले से नगमा जारी कर दिया गया। हुब्बुल वतनी से भरपूर नगमा आप भी सुनिए। और अभी आपको बताएंगे कि चेयरमैन पीटीआई की मजीद किसी भी केस में गिरफ्तारी रोकने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एतराज़ात के साथ दरख्वास्त सुनेगी। तोशाखाना के नायब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को भी कल फिर से तलब किया है। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस परवेज इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की सदा मुस्तरद कर दी। फैसले से कबल वक्फे के दौरान पुलिस एहलकार ने परवेज इलाही को बाहर ले जाने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को झाड़ पिला दी। मुल्क में चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से ज़ायद हो गई। अवाम की बढ़ती मुश्किलात पर हुकूमत हरकत में आ गई। निगरान वज़ीर आज़म के हुक्म पर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। चीनी ज़ख़ीरा करने वालों तैयार कर ली गई। FC बलूचिस्तान नॉर्थ ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया बयान में कार्रवाई की तस्दीक कर दी। कनकोट में डाकुओं के खिलाफ धरना देने वालों पर पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस के लाठीचार्ज से 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। शहरियों ने जवाब में पुलिस पर पथराव भी किया। कश्मीर में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए इलाके में ऑपरेशन किया गया। डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक राहगीर खातून जाँ बहक हो गई। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुग़वी सागर कुमार के अगवाकारों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ऑपरेशन शुरू किया गया था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन में जिले भर की पुलिस हिस्सा ले रही है। पुलिस पर डाकुओं की जानिब से जदीद असलहा से फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर्स भी फायर किए गए। SSP कश्मीर अमजद शेख की हिदायत पर पुलिस की भारी नफरी कच्चे की जानिब पेशकदमी कर रही है। गुलशन हदीद कराची के निजी स्कूल के वीडियो स्कैंडल में पुलिस ने स्कूल खवातीन मुलाजमीन की तफसीलात जमा कर ली। पुलिस 2 मुतासरा खवातीन के घर पहुंची, लेकिन किसी ने उनसे मिलना मना समझा, जबकि कुछ मुतासरा खवातीन के घरों पर ताले पड़ गए हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक टेक्नीशियन की जानिब से प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने के शवाहिद नहीं मिले। CCTV इंस्टॉलेशन कंपनी के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। और आपको बताएं कि ज़का अशरफ का जे शाह को लिखा गया एहतजाजी खत सामने आ गया। खत में PCB ने एशिया कप का वेन्यू मुंतकिल करने के हवाले से एहतजाज किया और लिखा कि हमका का इंतखाब करने के मौका पर बारिश को मद्देनजर रखते हुए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इन तहफ़्फ़ुज़ात पर ACC ने कोई तवज्जो नहीं दी। कोलंबो और कैंडी में मैचेस के लिए किसी सूरत माहौल साजगार नहीं। ज़का अशरफ ने ख़त में कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि यकतरफा फैसले कौन कर रहा है और मेज़बान को पूछना और मशवरा देने का अमल क्यों नहीं किया गया। ख़त में पाकिस्तान एशिया कप के दौरान बारिशों से मुतासिर होने वाले मैचेस की वजह से होने वाले माली नुकसान के इज़ाले का मुतालबा भी किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।